नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आम तक सुजीत और तृतीय नयन। दोस्तों, दरअसल आज मैं बात करूंगा अयोध्या सीट जो बीजेपी ने हार चुकी है और हारने का कारण क्या है वो भी बताऊंगा मैं, और जीतने वाली प्रत्याशी के जीतने का कारण क्या है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, भव्य राम मंदिर है। इतना बड़ी राम मंदिर बनने के बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या सीट ही हार जाती है। हारने का मेन कारण क्या हो सकती है? आप लोग थोड़ा कल्पना किए होंगे। कल्पना नहीं किए होंगे तो मैं बता दूं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी वहां पे थे, लल्लू सिंह, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और जैसे क्षत्रिय ठाकुर समाज बोलते हैं, ठाकुर समाज बोलते हैं उधर यूपी में, तो वो उस समाज से आते हैं और उनका कहते हैं कि दलितों पे दबदबा रही है, दलितों पे दबदबा रही है। और दलित लोग, दलित अति पिछड़ा के लोग वहां पे प्रत्याशी कह रहे थे कि दूसरा प्रत्याशी चाहिए यहाँ पे। और ऐसे कई सीटें हैं, ऐसे कई सीटें हैं जिनको खुलासा मैं करूंगा कि वो सीटें पे उनके क्या प्रत्याशी के क्या कमी रही है और किसके वजह से वो सीट हारी है। अभी वहीं एक मेरा मित्र है, वो एक्चुअली में, मैं जब कामाख्या मंदिर में गया था तो वहाँ पे वो मिले थे कामाख्या, तो उन्हें बहुत खुश भी हुआ, बोले कि आइए अयोध्या में आइए और बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बन रहा है। बोले कि वो तो मुझे पता है और गया भी हूँ, और तो आइए, अब बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन आज जब मैंने उनसे बात किया कि आपने बीजेपी के हरवा दिए, आप तो बहुत खुश हो रहे थे राम मंदिर के लेकर के, तो उन्होंने सारा कहानी बताया कि भैया देखिए, जीत तो राम की हुई है, जीत तो राम के हुई है, लेकिन बीजेपी के हार हुई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत लाइक करता हूं और बहुत इज्जत करता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी का, कि ऐसा मुख्यमंत्री आज तक पूरे भारत में नहीं मिला है और न मिलेगा। ये बात उन्होंने बोले कि ना ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में किसी को न मिला है और न मिलेगा, इतना कानून व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। और प्रधानमंत्री भी पूरे देश में ऐसा मतलब अब तक नहीं मिला है नरेंद्र मोदी जी जैसा, और नहीं मिलेगा, उन्होंने ऐसा भी बोले। लेकिन साफ साफ शब्दों में एक बात उन्होंने बोले कि भैया जो बात थी वो बात है कि हम सिर्फ ऊपर तो देखते हैं, बाकी हम लोग कहे थे कि प्रत्याशी चेंज कर दीजिए, प्रत्याशी राम के विचारधारा के नहीं है। उन्होंने साफ कह रहे हैं कि राम के विचारधारा के नहीं है। भैया राम के मतलब कि त्याग, राम के मतलब कि त्याग, और त्याग उनको में है ही नहीं। राम के मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, मानव तो मानव, सब मानव ही हैं। अगर राम में ऐसा भेदभाव रहता तो उन्होंने बात जब करने तो बोले कि भैया राम में अगर भेदभाव रहता तो माता सेवरी के जूठे बैर क्यों खाए थे? वो तो ये दिखाने के लिए ना कि हम आने वाला समय में ऐसा लोग जात पात में हमको बांटेगा, करने के प्रयास करेगा, और वही हो रहा है। ठाकुर समाज के लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं, हम लोग को साथ यही करते हैं। तो हम कह रहे थे कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे दीजिए जो हम सबको एक जैसा देखे। प्रभु राम का जहाँ पे जन्म हुआ है वहां पे आप ऐसा प्रत्याशी नहीं दीजिए ना जो विचारधारा रावण से विचारधारा मिलता हो, या और मतलब राम वाला विचारधारा वाला थोड़ा सा भी एक पैसे का लक्षण ना हो, ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए था। हम लोग प्रत्याशी, बीजेपी से हम लोग की नाराजगी नहीं है, बीजेपी से हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम उस प्रत्याशी से हमें नाराजगी थी जो वहां पे वो प्रत्याशी को जबरदस्ती हम लोग के ऊपर थोपा गया, और एक बार से नहीं कई बार से। तो इस बार राम मंदिर बना था तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद में और उनमें गुरूर आ गया था कि इस बार तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर बन गए हैं। तो पूरा घमंड हो गया था उनको कि हमको जीतना ही जीतना है, किसी के दरवाजे पे नहीं आना और नहीं जाना। तो भाई वो तो भक्त तो सब राम के हैं ना, भक्त तो सब राम के हैं ना। वो राम का विचारधारा ढूंढ लिए और फिर वो सत्ता में वहां पे परिवर्तन कर दिए।
ये है पूरी कहानी अयोध्या की। अयोध्या की कहानी के साथ साथ और भी कई जगह है कि वैसा हुआ है कि प्रत्याशी लोग बदलने के मांग कर रहे थे, प्रत्याशी नहीं बदली गई और वहाँ पे बीजेपी को झटका लगी है। ये कहीं ना कहीं ये रही है कि हमें राजपूत समाज, भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज ही हमको जिताते हैं और यही सिर्फ राम को मानते हैं। ये इनमें एक जो ईगो है, ये ईगो रहेगा तो कभी विजय प्राप्त नहीं मिलेगा। विजय प्राप्त मिलेगा राम के विचारधारा वाले पे, जो कभी न किसी को जात पात में बांटने के काम किए, कभी किसी को जात पात में बांटने का काम नहीं किए। और प्रभु श्री राम के अच्छे मित्र कि प्रभु राम का जो मित्र थे निषाद राज, जो निषाद देश का राजा थे, तो वो जबकि दलित समाज से आते थे, दलित समाज से, तो वो अपने साथ बैठाया, अपने साथ उठाया, अपने हृदय से लगाया। तो वो जब अलग नहीं मतलब किसी को माने तो आप लोग क्यों मानते हो? और जो वहाँ के अयोध्या के जो दूसरे विपक्ष का जो प्रत्याशी थे, जो सपा से लड़े थे, वो पारसी समाज से थे। पारसी समाज यानी दलित समाज से आते हैं और दलित समाज का जीत हुआ, यानी कहीं न कहीं प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज का जीत हुई है। कहीं न कहीं प्रभु श्री राम का मित्र निषाद राज का जीत हुई है, निषाद राज का जीत हुई है। यानी देखिए पूरी सिस्टम को समझना होगा। अगर राम को आप मानते हैं तो राम को विचार पे आपको चलना पड़ेगा। राम को मानेंगे और रावण के विचार पे चलेंगे तो ये कहीं कोई जनता स्वीकार नहीं करेगा। ये स्वीकारनीय नहीं है, अस्वीकारनीय है। तो दोस्तों ये था कहानी पूरा अयोध्या की, जो इस पे पूरा जनता इसी बात को मान करके प्रत्याशी वहां से मांग रहे थे, चेंज कर चाह रहे थे कि यहाँ के प्रत्याशी जो हो वो दूसरा हो, राम के विचारधारा पे चलने वाला हो, राम को मानने वाला हो, प्रभु श्री राम को विचारधारा को मानने वाला हो, चाहे किसी समाज से हो। समाज का मतलब वो नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनके विचारधारा पे चलने वाला हो, ना कि रावण के विचार की धारणा पे चलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लल्लू सिंह रावण के विचारधारा पे चल रहे थे, लेकिन लोगों वहाँ के लोगों का कहना है। और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे अगले वीडियो के लिए। मैं अगले बार इससे मजेदार वीडियो लाने वाला हूं, अगले संसदीय क्षेत्र के, जहां से भी बीजेपी के हार मिली है और वहां भी यही सिस्टम के तरीका से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।